हेलो एवरीवन, दिस इज़ आद आरजे एंड यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो के 2 पार्ट्स होंगे, सो डू सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट। आज की कहानी बांग्लादेश के एक ऐसे गांव की है जो हॉन्टेड माना जाता है और पिछले कई सालों से ये गांव बहुत अजीब चीज़ों के लिए फेमस है। कहा जाता है कि इस गांव में ज़्यादातर लोग ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं। मेरा नाम हमज़ा है और ये कहानी मेरे अब्बू सुनाते हैं। 1970 में मेरे अब्बू पाकिस्तान में रहते थे और पार्टीशन के वक्त मेरे अब्बू पाकिस्तान में सब छोड़ छाड़ कर बांग्लादेश आ गए क्योंकि उनका ज़्यादातर खानदान बांग्लादेश में ही आबाद था। हालांकि उनके काफ़ी दोस्त बांग्लादेश में नहीं आए और आज भी पाकिस्तान में ही रहते हैं। जब मेरे अब्बू यहाँ आए तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें वहीं रहना चाहिए था, क्योंकि शुरू में तो वो अपने रिलेटिव्स के साथ रहे, लेकिन फिर अपनी फैमिली होने की वजह से उन्हें अपना घर देखना पड़ा और 1976 में हमारा पाकिस्तान वाला घर सेल हुआ और उसके पैसों से मेरे अब्बू ने एक गांव में कुछ ज़मीन और एक हवेली खरीदी और वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन वो हवेली हॉन्टेड थी। कुछ ही अरसे में मेरी फूफो बहुत अजीब हो गई और उनके साथ अजीब चीज़ें होने लगीं। मेरे अब्बू बताते हैं कि उनके मुंह से बालों के गुच्छे निकलते थे और वो हर वक्त काले लिबास में रहती थीं। कई बार बहुत से मौलाना हजरात को वो लेकर आए, लेकिन कुछ देर के बाद फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती। इसी तरह एक दिन रात के खाने के वक्त मेरी फूफो पे जिन्नात आ गए। उस वक्त सब घर पे थे और खाना खा रहे थे। मेरी फूफो साथ वाली चारपाई पे सो रही थी कि अचानक वो उठकर बैठ गई और गुस्से से सबको घूरने लगी और कहा, मुझको खाना दो। उनकी ये आवाज़ सबने पहली बार सुनी थी। इस वक्त उन जिन्नात ने मेरी फूफो को पूरी तरह पोसेस्ड कर लिया था। मेरे अब्बू बताते हैं कि उन्होंने चावलों की प्लेट उनके आगे रखी और वो जिन्नात गुस्से से बोला, हमको और चाहिए। मेरे अब्बू ने चावलों का पूरा बर्तन उनके आगे रख दिया और उन्होंने पूरा बर्तन खाली कर दिया और दोबारा सो गई। मेरे अब्बू ने अपनी परेशानी अपने चचा को बताई और उन्होंने कहा कि एक ही जगह है जहां तुम्हारे मसले का हल मिल सकता है। उन्होंने मेरे अब्बू के गांव से कोई 70 किलोमीटर दूर एक गांव का बताया जहां दूसरे ममालिक से लोग काला जादू करवाने आते थे। मेरे अब्बू, मेरी दादी और मेरे अब्बू के चचाजाद भाई मिलकर मेरी फूफो को ज़बरदस्ती लेकर उस जगह के लिए रवाना हुए। अब मैं ज़बरदस्ती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन जिन्नात को पता चल गया था कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। उनकी अचानक तबीयत ख़राब होने लगी और उनकी आवाज़ बदल गई। वो चीखने लगे, रोने लगे और इवन मेरी फूफो को मारने की धमकियाँ देने लगे। हम इसको मार देंगे, तुम गलती कर रहे हो। मेरे अब्बू बताते हैं कि उन्होंने हाथ पांव बांधकर उन्हें टांगे में बिठाया और लेकर रवाना हो गए। जब वो वहां पहुंचे, हर तरफ अजीब माहौल था। लोग पागलों की तरह घूम रहे थे। वहां एक काली माता का मंदिर था और इसके इर्द गिर्द बहुत से काले कपड़ों में बाबे बैठे थे और एक जोर जिज़म कर रहे थे। और अचानक से मेरी फूफो बेहोश हो गई और उनकी आंखें ऊपर चले गईं और मुंह में झाग आने लगा। ये देखते ही एक काले लिबास में बैठा बाबा फौरन मेरी फूफो के करीब आया और उनके सर पे हाथ रख के मुंह में कुछ पढ़ने लगा और फिर बोला, अगर इसको बचाना चाहते हो तो फौरन मेरा कहा मानो।